हाय एवरीवन। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो अभी हम लोग बात करेंगे। नाउ इंडिया इज गोइंग टू ट्रीट टीबी पेशेंट विथ अ न्यू ड्रग कॉल्ड बीपीएल। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जो टीबी पेशेंट्स हैं उनको ट्रीटमेंट के लिए बीपीएल एक न्यू ड्रग, अब उनका ट्रीटमेंट होगा। ठीक है। तो ये आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो टॉपिक है यूपीएससी में, उससे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। अब जैसे कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन अगर आना होगा तो कैसा आएगा। देखिए, सबसे पहले तो पूछेगा रिसेंटली बीपीएल वाज इन द न्यूज एंड दिस इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन में भी देगा क्लाइमेट चेंज, न्यू बैक्टीरिया डिस्कवर, न्यू ड्रग फॉर टीबी, और दे कैन यूज लाइक समथिंग ना, न्यू स्पीसीज डिस्कवर्ड। तो आपको पहला तो ये समझना होगा बीपीएल किस लिए न्यूज में था। ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टैटिक पोर्शन पे आप चले जाएंगे। ठीक है, व्हाट इज टीबी, व्हाट टाइप ऑफ डिजीज, व्हाट आर द सिम्टम्स, व्हाट आर द काउजेज, एंड व्हाट इज ग्लोबल एंड इंडियन इनिशिएटिव टू कंट्रोल टीबी इन इंडिया। ओके, सो जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2025 तक देश को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। तो अभी तक हम क्या पहुंचे हैं, कितना हमारा मतलब सक्सेस हुआ है, कि वेदर 2025 बी एबल टू एलिमिनेट टीबी फ्रॉम इंडिया और नॉट। ठीक है, तो वो सारी चीजों पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे न्यूज में क्या आ रहा। तो दोज पेशेंट हु आर मींस ना रेजिस्टेंट विद ड्रग कॉल्ड एमडीआर एंड एक्सडीआर टीबी, मल्टी ड्रग और एक्सटेंसिबल ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। मतलब ये कह सकते हैं कि वैसे जो मरीज होते हैं टीबी के, जिनको जो ड्रग रेजिस्टेंट जो मेडिसिन दिया जाता है उससे उनका कोई फर्क नहीं पड़ता, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, वो उस मेडिसिन का उनके ऊपर कोई असर होता नहीं है और वो डिजीज क्योर नहीं हो पाता है। तो वैसे जो एमडीआर टीबी है, एमडीआर टीबी से भी डेंजरस एक्सडीआर टीबी होता है। ठीक है, एक्सटेंसिबल ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। जो एक्सडीआर टीबी होते हैं, मतलब इनके इसके बाद अगर जो पेशेंट को जो ड्रग होता है अगर वो उससे ठीक नहीं हो पाता तो उसके लिए फिर आगे कोई दवा नहीं होती है। लेकिन अब जाके गवर्नमेंट ने एक नई साइंस एंड रिसर्च के बाद एक नया मेडिसिन आया है जो कि ट्रीटमेंट करेगा दोज वर्स सफरिंग फ्रॉम एमडीआर और एक्सडीआर टीबी टू बी ट्रीटेड विद बीपीएल। ठीक है, which will bring down the treatment time to around 6 months from the earlier duration of 18 to 24 months. Okay, and this training begin to this month. तो इस डिजीज का सबसे, इस जो ड्रग है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि दिस विल आल्सो डिक्रीज टाइम पीरियड। जो पहले होता था ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन 18 से 24 महीना, मतलब 2 साल लग जाता था। ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए अब ये सिर्फ हाफ एन आवर, हाफ ईयर मीन्स कह सकते हैं 6 मंथ में जाकर ये क्लियर होगा, ये ट्रीटमेंट हो जाएगा। ठीक है। सो इंडिया इज गेटिंग रेडी टू रोल आउट द बीपीएल कॉल्ड, बीपीएल का स्टैंड क्या है, बेडाक्विलिन। ठीक है, प्रोटोमैनिड एंड लाइनोजोलिड। ओके, ये सारे क्या ड्रग रेजिस्टेंट मेडिसिन है। दैट रेजिमेन फॉर ऑल मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस, एमडीआर एंड एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस कॉल्ड एक्सडीआर टीबी पेशेंट। ओके, तो ये एक तरह का सिग्निफिकेंट मूव हुआ कंट्री का, बैटल अगेंस्ट एक्सडीआर और एमडीआर टीबी, जो कि ऐसे पेशेंट्स होते जिनको कोई असर नहीं होता था। एंड दिस न्यू ड्रग रेजिमेन इंडिकेटिंग गुड रिजल्ट इन कंट्रीज सच एज पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका एंड यूक्रेन। तो इंडिया में ये इंट्रोड्यूस तो हो रहा है, लेकिन इससे पहले ये पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और यूक्रेन में काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, तब जाके अब इंडिया में इस ड्रग को लाया जा रहा है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा और कम समय में ओके वी एबल टू अचीव आवर टारगेट 2025। ठीक है, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो टीबी पेशेंट है उनको ठीक किया जा सके। तो ये समझे व्हाट न्यू एरा ऑफ फॉर टीबी ट्रीटमेंट। न्यू एरा क्या है। So the upcoming BPL regimen promises a significant shift in the fight against the drug-resistant tuberculosis. जैसे कि BPL is a new oral combination drug consisting of beta-alanine, प्रिटोमैनिड, ओके, लैंजोलिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 3 कॉम्बिनेशन मेडिसिन हैं। जिसको क्या करेगा, ये 6 मंथ में ट्रीटमेंट करेगा, जो कि पहले 18 से 24 महीना लगता था, अब क्या होगा 6 मंथ में ये कंप्लीट होगा। इट हैज बीन फाउंड चीपर भी है, सो कॉस्ट भी इसका काफी कम है एज कम्पेयर टू अदर ड्रग्स। ओके, गुड रिजल्ट, जैसे कि इसका ऑलरेडी एविडेंसेस है कि ये गुड रिजल्ट दे चुका है। जैसे साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, यूक्रेन कंट्रीज यहाँ पर अच्छा रिस्पॉन्स दे चुका है। दिस इज ओल्डर रेजिमेन इंक्लूड नियरली 14 डिफरेंट एंटी ओके टीबी ड्रग्स। तो पहले जहां पर एंटी टीबी ड्रग्स होते वो 14 थे, 14 ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओके एंटी टीबी ड्रग्स रेजिस्टेंट थे। अब जाके ये सिर्फ 3 में, ये सिर्फ 3, इट कंटेन ओनली 3 मेडिसिन।
इन वन कॉम्बिनेशन। ओके, 3 मेडिसिन को एक कॉम्बिनेशन में किया गया है। तो लार्ज नंबर ऑफ मेडिसिन भी खाने की जरूरत नहीं है। 40, पहले के लोग 14 मेडिसिन लेते थे, अब जाके 3 मेडिसिन में ये सारा कुछ हो जाएगा, वो भी कम समय में, 6 मंथ में। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होगा गवर्नमेंट के लिए, इंडिया के लिए, जिससे कि हम टीबी पेशेंट में एक मतलब जो है जिसका जो मोर्टेलिटी रेट है उसको डिक्रीज किया जा सकता है। ओके, अब समझते हैं थोड़ा बेसिक पार्ट क्या है कि व्हाट इज ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है कि इट इज अ इन्फेक्शियस डिजीज है। ओके, इट्स कॉल्ड वर्ल्ड्स डेडलिएस्ट इन्फेक्शियस किलर। दिस इज काउज्ड बाय अ बैक्टीरिया कॉल्ड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया। इस जो बैक्टीरिया टीबी काउज करता है उसका क्या नाम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ये याद रहे। ओके, माइकोबैक्टीरियम इसका नाम है, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम विच जनरली अफेक्टेड द लंग्स। ओके, जब लंग्स को अफेक्ट करता है तो पल्मोनरी टीबी कहते हैं। जब अदर पार्ट ऑफ द बॉडी को, जैसे इंक्लूड योर लिम्फ नोड्स, इंटेस्टाइन, स्पाइन, ब्रेन, ये अदर पार्ट ऑफ द बॉडी को भी अफेक्ट करता है, जिसको कहते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि ट्यूबरक्लोसिस ओनली अफेक्ट द लंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। क्या लंग को ही सिर्फ अफेक्ट करता है? नो, इट अफेक्ट अदर पार्ट ऑफ द बॉडी आल्सो। ठीक है, तो जिसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी भी कहते हैं। इट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर person through air when people who have active TB in their lungs cough, when they cough, okay, speak और sneeze। जैसे ही वो, जैसे ये टीबी ए पर्सन ए को टीबी है, बी को नहीं है, तो जब ये बात करेगा, खांसेगा, जब भी करेगा तो और छींकेगा, तो इसके जो ड्रॉपलेट्स इसके जो मुंह से आएंगे, ठीक है, दैट कंटेन अ बैक्टीरिया। ओके, दैट बैक्टीरिया दैट इनहेल, और दूसरे के इनहेल करके वो उसकी उसमें जाके लंग्स में ये बैक्टीरिया चला जाएगा। तो माइकोबैक्टीरियम क्या होता है, स्प्रेड होता है भाई। ओके, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होता है बाई कफ, स्पीक एंड स्नीज। जब भी आप किसी से बहुत ही क्लोज कांटेक्ट होकर बात करते हैं या छींकते हैं या खांसते हैं, तो ये स्प्रेड होने के चांसेस ज्यादा है। तो मोस्ट इन्फेक्शन शो नो सिम्टम। बहुत ऐसे इन्फेक्शन जिसमें कोई सिम्टम दिखाता नहीं है, जैसे कि कफ वगैरह जो सिम्टम है, कंटिन्यूअस कफ करना, विच इज ऑल्सो नोन एज लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस। तो याद रहे, लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस किसको कहते हैं? लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस वैसे कहते हैं जो कि सिम्टम्स दिखाता नहीं लेकिन उसके लंग्स अफेक्टेड हैं। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम लंग्स में है लेकिन वो दिखा नहीं रहा सिम्टम। सो पीपल विद लेटेंट टीबी डू नॉट स्प्रेड द डिजीज। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये तो अफेक्टेड तो होते हैं, सिम्टम्स दिखाते नहीं है, लेकिन ये क्या होता है कि ये स्प्रेड भी नहीं करते हैं। ठीक है, दे नॉट स्प्रेड। ओके, पीपल विथ लेटेंट टीबी डू नॉट स्प्रेड द डिजीज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो प्रीलिम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में, तो कंफ्यूज कर सकता है। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं टीबी का? सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है। सो इट इन्वॉल्व स्क्रीनिंग दोज हाई रिस्क, अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ केसेस एंड वैक्सीनेशन विद बैसिलस कैलमेट, ओके, ग्यूरिन, बीसीजी का वैक्सीन होता है। ट्रीटमेंट ऑफ टीबी रिक्वायर अ यूज ऑफ मल्टीपल एंटीबायोटिक्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो कि पहले चलता था। अभी क्या है, जैसे कि एंटी टीबी मेडिसिन आ चुके हैं, ओके, जैसे 14 है, जैसे कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस, ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनको सिंपल जो मेडिसिन होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उनको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। दैट काउज द बैक्टीरिया दैट डू नॉट रिस्पॉन्ड टू आइसोनियाजिड एंड रिफामेसिन। ओके, ये दो मेडिसिन है जिनका कोई असर नहीं दिखता है, तब इनको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। फिर ऐसे पेशेंट को दिया जाता है सेकेंड लाइन ड्रग, दिया कॉल्ड बेडाक्यूलिन। बेडाक्यूलिन क्या है? सेकेंड लाइन ड्रग है, जो एमडीआर टीबी के पेशेंट होते हैं जिनको आइसोनियाजिड एंड रिफैम्पाइसिन जो ड्रग्स होते हैं, इससे कोई असर नहीं पड़ता है, तो इनको सेकेंड लाइन ड्रग दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड बेडाक्यूलिन। ओके, बेडाक्यूलिन जो जिसको दिया जाता है उसको कहते हैं एक्सडीआर टीबी, कॉल्ड एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। इट इज मोर सीरियस फॉर्म ऑफ एमडीआर काउज्ड बैक्टीरिया दैट डू नॉट रिस्पॉन्ड टू द मोस्ट इफेक्टिव सेकेंड लाइन एंटी टीबी ड्रग। जब ये कहते हैं बेडाक्यूलिन जो सेकेंड लाइन ड्रग है, इसके देने के बाद भी अगर उस पेशेंट में कोई सुधार होता नहीं है, तब उसको हम लोग टर्म कहते हैं एक्सडीआर टीबी, मतलब एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट, मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा इवन दी इफेक्टिव सेकेंड लाइन एंटी टीबी ड्रग्स, ऑफन लिविंग पेशेंट विदाउट एनी फर्दर ट्रीटमेंट ऑप्शन। और इसका मतलब फर्दर ट्रीटमेंट उसका होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि उसको सेकेंड लाइन जो ड्रग है बेडाक्यूलिन का भी असर नहीं पड़ रहा। अब जाके बीपीएल जो आया है, दैट विल गिव न्यू होप, ओके, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा पेशेंट को क्योर किया जा सकेगा। सो व्हाट आर द इनिशिएटिव टू कॉम्बैट टीबी? जैसे ग्लोबल लेवल बात करें तो डब्ल्यूएचओ ने एक ज्वाइंट इनिशिएटिव स्टार्ट किया जिसका नाम है फाइंड, ट्रीट ऑल और एंड टीबी, ओके, विद ग्लोबल फंड एंड स्टॉप टीबी पार्टनरशिप के ज्वाइंट इनिशिएटिव है, दैट इज कॉल्ड फाइंड, ट्रीट ऑल। इट आल्सो रिलीज अ ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट। डब्ल्यूएचओ क्या करता है? ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट भी रिलीज करता है, जिसमें बताते हैं किस कंट्री में अभी ट्यूबरक्लोसिस के केसेस कम हुआ है, डिक्रीज हुआ है। नाउ द ग्लोबल प्लान टू एंड टीबी 2023-2030, ये भी ग्लोबल इनिशिएटिव है,
इट इज अ प्लान फॉर एंडिंग टीबी, अ पब्लिक हेल्थ चैलेंज बाय 2030। ओके, तो ग्लोबल प्लान टू एंड टीबी 2023-2030, ये टाइम पीरियड है कि 2030 तक हमें टीबी को एंड करना है, दैट इज ग्लोबल लेवल पे। इट प्रोवाइड अ ब्लूप्रिंट फॉर प्रायोरिटी एक्शन रिक्वायर्ड एंड डिटेल्ड एस्टिमेट टू फाइनेंशियल रिसोर्स नीडेड टू एंड टीबी। तो क्या क्या प्रिकॉशन, क्या क्या मेथड होना चाहिए फॉर एंडिंग द टीबी, दैट इज गिवन इन दिस। इट इज अ गोल दैट हैज बीन adopted by all member state of United Nations and the WHO. The end TB studies build on significant expand scope effort to context Indian United Nation सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3.3। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है कि जो 2030 तक हमें अचीव करना है, दैट इंक्लूड 17 गोल्स। ओके, सो दैट आल्सो मींस टॉक अबाउट टू एंड टीबी बाय 2030। वहीं इंडिया की बात करें तो इंडिया में जैसे सबसे पहले हम यहाँ इस बार का जो 2024 का रिपोर्ट आया है उसको देख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू इंडियन टीबी रिपोर्ट 2024 which highlight the mortality rates of tuberculosis that declined from 28 per lakh population in 2015 to 23 lakh population per population in 2022। मतलब कि जो 28 लाख जो मतलब डेथ हो रहा था 20 लाख पॉपुलेशन में, 2015 में, उससे क्या हो रहा है अब 23 लाख पॉपुलेशन इन 2022। मतलब मोर्टेलिटी रेट करने का मतलब जो डेथ हो रहा था, जो लोग मर रहे थे ट्यूबरकुलोसिस से, वो क्या हो रहा है इंडिया में अब डिक्रीज कर रहा है। तो ये एक पॉजिटिव साइन दिखा रहा है कि वी आर रीचिंग आवर टारगेट। सो इंडिया कंटिन्यू टू हैव लार्जेस्ट शेयर ऑफ ग्लोबल टीबी बर्डन, लेकिन अभी भी यही सबसे बड़ा कंसर्न है इंडियन गवर्नमेंट के लिए। और नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम जो स्टार्ट किया गया टू एंड टीबी एपिडेमिक बाय 2025 बिफोर 5 ईयर बिफोर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030। लेकिन जो रिपोर्ट देख के लग रहा है कि इट विल टेक टाइम, लेकिन बीपीएल जो न्यू मेडिसिन लॉन्च हुआ है, इससे बहुत सारी उम्मीदें लगाई जा सकती है कि हाँ आने वाले समय में वी एबल टू अचीव आवर टारगेट टू एंड टीबी एपिडेमिक बाय 2025। ओके, सो नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन 2017-2025 प्रोग्राम शिफ्ट अप्रोच टू स्ट्रेटजी टू अचीव एम्बिशियस गोल by 2020 it became clear that new strategic plan not be able to meet this objective। इसलिए गवर्नमेंट में इस चीज को बीपीएल जैसे न्यू मेडिसिन को इंट्रोड्यूस कर रही है जिससे कि हम टारगेट को अचीव कर सके। वही बात करते हैं जो इंडिया में अगर टोटल टीबी का जो रिपोर्ट इंडिया में आया वो कितना है। जैसे बात करें एस्टिमेटेड टीबी केसेस इन इंडिया 27.8 लाख 2024 में अभी तक। नंबर ऑफ केसेस रिपोर्टेड 25.5 लाख। रिपोर्टिंग फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर 8.4 लाख। केसेस फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर 32.9% केसेस फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर। एस्टिमेट मोर्टेलिटी कितने डेथ हो चुके हैं 3.2 लाख। ओके, तो अभी गवर्नमेंट को 2025 तक आते आते मे बी टारगेट वी आर नॉट एबल टू अचीव, लेकिन बीपीएल से होप ये बनता है कि हाँ हम टारगेट अचीव कर सकते हैं। लेकिन कुछ चैलेंजेस हैं जो कि टारगेट को अचीव करने में रोक रहा है, जैसे कि डिस्पाइट सेटिंग एम्बिशियस गोल ऑफ लिमिट ट्यूबरकुलोसिस 2025 इंडिया हैज फेस चैलेंजेस मीटिंग दिस टारगेट। क्या है पहला, नंबर ऑफ केसेस डेथ रिकॉर्डेड all fell short of the target set by the country। There are various risk factors that contribute to the incident and treatment outcome tuberculosis like, जैसे कि बहुत सारे अभी भी फैक्टर्स हैं जो कि टीबी के केस को खत्म करने में और एंड करने में प्रॉब्लम क्रिएट करे। जैसे हमारे केस में अभी भी अंडर नॉरिशमेंट का केसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है, जो माल न्यूट्रिशन है, बच्चों में विटामिन की कमी, आयरन कमी अभी पाई जाती है, जो कि मोर वनरेबल बनाता है टीबी पेशेंट्स के, जो दे आर सफरिंग फ्रॉम वेरी इजिली टीबी। जो इस तरह के होते हैं। एचआईवी जो होते हैं उनको भी ज्यादा से ज्यादा चांसेस है कि टीबी होने का। डायबिटिक पेशेंट, अल्कोहल यूज, ये और स्मोकिंग, ये सारे इंडिया में बहुत ज्यादा लार्ज नंबर पे देखा जाता है। तो टीबी का टारगेट को अचीव करने के लिए हमें इस पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा, अंडर नॉरिशमेंट, एचआईवी, डायबिटीज, अल्कोहल यूज एंड स्मोकिंग। तो इससे क्या होगा, मे बी in 2-3 years we be able to achieve our target। ओके, तो ये न्यूज था। ओके, बीपीएल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ में हम लोगों ने फैक्चुअल को भी देख लिया। सो आई होप दिस न्यूज हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द इंटायर न्यूज़पेपर, ओके न्यूज, and also help you to know the basic part। Okay, so please subscribe this channel for more updates। Thank you everyone।